अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए हमें सही सवाल पूछने चाहिए। हमें हमेशा सिखाया गया कि आपको उत्तर जानना है, उत्तर याद करो, उत्तर को रटो, उत्तर से ही काम होगा। पर एक्चुअली में सवाल पूछने की कला हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। आज हम बात करते हैं कि केवल प्रश्न पूछने से ही आप कैसे अपने बच्चों के करीब आ सकते हैं। अपने बच्चों से आज एक सवाल करिएगा कि जब आप गलती करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मम्मा आपके साथ कैसा बिहेव करें। ये सवाल उसे सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि वो अब अपने लिए पनिशमेंट तय कर रहा है। ये राइट आपने उसको दे दिया, ये डिसीज़न लेने की पावर आपने उसको दे दी कि अच्छा आप गलती करो तो आप बताओ मम्मा क्या करें, मम्मा को क्या करना चाहिए। अब वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने टॉयज़ अपनी जगह नहीं रखते और मम्मा को गुस्सा आ जाता है ना, आप बताओ मम्मा क्या करें। आप दूध पीने में 1 घंटा लगाते हो, आप अपना स्कूल बैग अपनी बॉटल्स अपनी जगह पे नहीं रखते, आप बताओ कि जब आप ये सब करते हो तो मम्मा को क्या करना चाहिए। जो आप कहोगे मम्मा वो करेगी। जस्ट सिट विद देम, आस्क फ्रॉम देम दीज क्वेश्चंस। देखो वो क्या आंसर्स फ्रेम करते हैं, उनको फ्रीडम दो इन आंसर्स को फ्रेम करने की। आपको पता चलेगा उनके माइंड में क्या चल रहा है। दूसरा सवाल, जब मम्मा आपको गुस्सा करती है तो आपको कैसा लगता है। अब इसमें बच्चा सोचेगा कि जब मम्मा मुझे गुस्सा करती है तो मुझे लोनली फील होता है, हर्ट फील होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे बुरा लगता है। बच्चे से आंसर्स जानिए। ये बच्चे के साथ इमोशनल ट्रैप को क्लियर करेगा। सुनिए बच्चा क्या बोलता है, फिर पूछिए क्या आपको अच्छा लगता है फिर ऐसा। अच्छा, अब बताओ वो कौन से काम हैं जिनको करने पे मम्मा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। अब बच्चा फिर से इंट्रोस्पेक्ट करेगा। उसको बोलो ऐसी 5 बातें ढूंढ के लाओ जो आप करते हो और फिर मम्मा आपको गुस्सा करती है। वो खुद से अपने ऊपर काम करेगा। आपको ये पता चलेगा कि बच्चे को पता है ये गलत है। एज अ पेरेंट हमें लगता है कि बच्चे को पता नहीं है ये गलत है, मुझे पता है ये गलत है। बच्चा तो भी छोटा है, इसको क्या पता, मुझे पता है ये गलत है। होमवर्क ना करना गलत है, ये सिर्फ मुझे पता है। टॉयज को तोड़ना गलत है, ये सिर्फ एज अ पेरेंट मुझे पता है। नो, उनको भी पता है। आज पूछकर देखिएगा ये सवाल कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको पता है कि आप गलत करते हो, फिर भी आप करते हो, मेरे पास लेकर आना। बहुत ही इमोशनल सूदिंग टोनैलिटी में बात करनी है। उनके शोल्डर पे हाथ रखते हुए, उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर, उनके साथ बैठते हुए, अपनी लैप में बिठाते हुए, कुछ खिलाते हुए, जिन मोमेंट्स में वो आपके सबसे पास हैं, इस तरह के सवाल उनसे साथ साथ उनके साथ बातचीत करिए। साथ साथ उनको शर्ट पहना रहे हैं, उनके बालों में ऑयल लगा रहे हैं, उनके साथ कुछ खेल रहे हैं। खेलते खेलते इन क्वेश्चंस को उनके माइंड में डालिए। फिर उन्हें समय दीजिए कि इनके उत्तर ढूंढ के लाओ। और फिर 2-3 घंटे के टाइम के बाद, 1-2 घंटे के टाइम के बाद बीच बीच में रिमाइंडर हल्का सा दे दीजिए और फिर उनके साथ बैठिए और देखिए, या वॉक पे चले जाइए, पार्क में जाकर नंगे पैर चलिए, शूज़ चप्पल उतार दीजिए, साथ साथ इन प्रश्नों को सुनिए। आपका बच्चा क्या उत्तर देता है, आप स्टन्ड रह जाएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा बच्चे के माइंड में चल क्या रहा है। और आखिरी सवाल, आज के लिए इतने ही सवाल रहेंगे, कि अगर अपनी मम्मी में या अपने पापा में कोई एक बात जो आप बदलना चाहो और आपको पसंद नहीं है, तो वो क्या होगा। ये आंसर भी आपको चौंका देगा। फिर उस आंसर पे काम करना है
कि बच्चे ने आपको क्या जवाब दिया। जब आप सुबह मुझे छोड़कर चली जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जब आप मुझे होमवर्क कराते टाइम गुस्सा करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब आप मुझे ज़बरदस्ती वो खिलाती हो जो मुझे को बिल्कुल पसंद नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जब आप शाउट करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चा आपको बताएगा, फिर आप उस पे काम करोगे कि शाउट करना अच्छा नहीं लगता तो मुझे शाउटिंग पे काम करना है। अगर उसको ज़बरदस्ती खिलाना अच्छा नहीं लगता तो मुझे उसके टेस्ट बड्स के हिसाब से कुकिंग को डिज़ाइन करके उसे खिलाना है। ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए, मुझे तो जॉब पर जाना होता है, इतने काम होते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऊपर से तुम्हारे नखरे, ये ड्रामे मत करो, ये नाटक मत करो। ये शब्द आपको आपके रिलेशन से मीलों दूर ले जाएंगे। आपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मर्जी से उठाई है, आपको कोई राइट नहीं है, बिकॉज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो डोंट क्रिब, जस्ट फील ऑनर कि ये तो है ही, इसके साथ अब मुझे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने प्रेशर्स को ही ज़िंदगी समझ लेते हैं। ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसको हैंडल करना आपको सीखना है। या तो अपनी जॉब के लिए क्रिब कर लीजिए या जॉब पे खुशी खुशी जाइए, डिसीजन आपका है। इसके लिए आपके बच्चे सफ़र करें, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर पेरेंटिंग। आपका एक एक मिनट, आपकी एक एक बात, आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक टोनैलिटी, आपकी एक एक चॉइस ऑफ वर्ड बच्चों के माइंड पर एक छाप छोड़ रही है। पेरेंट बनना आसान है, पेरेंटिंग एक चैलेंज है, और आज के टाइम में तो बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक सही रास्ता नहीं सीखेंगे, सही ट्रैक पे नहीं चलेंगे, सही तरीका नहीं अपनाएंगे तो सब कुछ मिंगल हो जाएगा। हमें सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों के लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो आज सवाल पूछिए अपने बच्चों से। हमने आपको 4 से 5 सवाल दिए हैं, ये सवाल पूछ के जानिए बच्चों के अंदर आपकी क्या प्रतिमा चल रही है, बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्रश्नों को बहुत ही सहजता से और सौम्यता से पूछिएगा, शांति से और प्रेम से पूछिएगा, ताकि उनके अंदर की सच्चाई बाहर आए। प्रेशर से मत पूछिएगा कि वो आपको एक बनावटी उत्तर दें, बस जस्ट आपको खुश करने के लिए। ऐसा उत्तर वो आपको ना दें, इसलिए प्रश्नों को बहुत ही ईजीनेस के साथ पूछिएगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखेंगे और भी बहुत कुछ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस रोज़ आएंगे जो हमें हमसे मिलाएंगे और हमारे रिश्ते को एक अनदर लेवल पे लेके जाएंगे। अपना नज़रिया बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नया नज़रिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।